मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. વિતરાગ માર્ગ સૂક્ષ્મ બાપુ બહુ, અને તે પણ દિગંબર માર્ગ है. समझ में आया? ये वितराग मार्ग है, दूसरे के मार्ग है नहीं. हाँ हाँ, जो ने शास्त्र એકલા ન્યાય ભેગા થઈ સાધે સાધુ. શું ક્યાં સાધે કે નિર્વિકલ્પ સમાધિ કો સાધે, વિતરાગી દશા તો સાધે. ઉપાધિ તો ત્રિકાળ હે પણ સાધે આ એ પણ ઉપાધિ કહેવામાં આવે છે. હા હા હા, સમજ में आया? જે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ग उसको यहाँ वितरागी निर्विकल्प समाधि कहने में आया है. तो वितरागी निर्विकल्प समाधि का ध्येय तो पूर्ण शुद्ध है, उसमें ग्रहण करने लायक तो त्रिकाली चीज है, पर वर्तमान वितरागी पर्याय भी साधने लायक राग नहीं, विकल्प नहीं, व्यवहार नहीं. हाँ हाँ, समझ में आया? हजी तो समझવું कठिन पड़े. मार्ग क्यांक नो क्यांक कही न जो लोग कोई है. हाँ हाँ, मार्ग तो ऐसा है, वितराग मार्ग है. सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेन्द्र देव. हाँ हाँ, कुंकुंडाचार तो 1949 में भगवान पास गए थे. भगवान विराजते हैं महाविधि में. सिमंदर भगवान 20 तीर्थंकर विराजते हैं महाविधि में. कुंकुंडाचार 1949 में ત્યાં गई थी. 2000 वर्ष हुआ. 8 दिन ત્યાં रही थी भगवान का समोषण में. और पीछे आकर शास्त्र समय सार बनाया. ये सबकी जड़ का शास्त्र में है. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? ऐसे 5 का वर्णन हो गया. हरिहंत सिद्ध आचार उपाय दशा. अरहंत सिद्ध आचार उपाय का साधु वही पंच परमेश्वरी वंदने योग है. आ रीति જે સ્વરૂપ છે તે વંદન લાયક है. हाँ हाँ हाँ, ऐसा भावार्थ है. ऐसे पंच परमेश्वरी को नमस्कार करने की मुख्यता से योगींद्राचार, दिगंबर योगींद्राचार हुआ है. उसने परमात्म प्रकाश बनाया. तो योगींद्राचार्य ने परमात्म प्रकाश के प्रथम महाधिकार में
हाथ गाथा द्वारा पंच परमेष्टि को नमस्कार किया, हाथ गाथा द्वारा। हाँ 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 हाँ। सात दुआ में प्रभाकर भट्ट नामक अपने शिष्य को पंच परमेष्टि की भक्ति का उपदेश दिया। अपना शिष्य को क्या आ रीते पंच परमेष्टि के वंदन करना, ऐसा पंच परमेष्टि है उसको वंदन करना। हाँ हाँ हाँ। जो सात गाथा ही तो जी इसी पीठी का थे। हाँ हाँ। पहली गाथा में अनंत सिद्ध हुआ उसको नमस्कार किया। बीजी गाथा में भविष्य में अनंत सिद्ध हो गए उसको नमस्कार किया। तीसरी गाथा में वर्तमान भगवान विराजते हैं, सिमंदर भगवान महावीर में तीर्थंकर, उसको नमस्कार किया। चौथी में महामुनि को नमस्कार किया, महामुनि होकर सिद्ध होगा। पांचवी में उसका निवास का आत्मा अपना स्वरूप में निवास करते हैं ऐसा जानकर नमस्कार किया। छठी में उसके ज्ञान अर्यंत को नमस्कार किया, छठी गाथा में। सातवीं गाथा में आचार उपाय साधु। योगींद्र देव दिगंबर आचार था, वनवास में रहते थे, लगभग छठी शताब्दी कहते हैं ईस्वी सन। अब प्रभाकर भट्ट पूर्व रीति से पंच परमेष्टि को नमस्कार कर पूर्व नमस्कार प्रभाकर भट्टे किया एम बताया। એને ક્યારેક તે આ પંચ પરમેષ્ટિ ऐसा उसको तो नमस्कार कर। हाँ हाँ 1400 वर्ष लगभग 30 वर्ष पहले। योगेंद्र देव गुरु को नमस्कार कर श्री गुरु से विनती करता है। अरे प्रभाकर भट्ट शिष्य है, ये योगेंद्र देव गुरु को विनती करते हैं, प्रभु हमें रखे चार गति में अनंत काल से, हमने ऐसा उपदेश दियो कि हमारा संसार का अंत आ जाए और हमको मोक्ष मिले, ऐसा हमको उपदेश दो। आठवीं गाथा है ना। भावी पणवी पंच गुरु सीरी जो इंदु जीणाऊ बटपायरी वीणवियु विमलु करे वेणु भाऊ। हाँ 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 टीका लो सीधी मानू फाट गई थोड़ा समझ टीका थे ना। हे स्वामी योगेंद्र देव आचार्य दिगंबर संत, उसको प्रभाकर भट्ट भी दिगंबर मुनि है और उसकी विनती करते हैं चीज समझने की। हे स्वामी आज संसार में रहते हमारा अनंत काल बीत गया। ओहो 84 ना अवतार करते करते प्रभु अनंत काल गई। 84 लाख योनि में बहुत सिंधु में एक एक योनि में अनंत अवतार किया। आहा ऐसे हमारा अनंत काल बीत गया, लेकिन मैंने कुछ भी सुख पाया नहीं। देखो स्वर्ग में भी मैं गई अनंत बार पर सुख न मिला क्या? सुख आत्मा का सुख नहीं मिला क्या है? समझ में आया? चौठाला में किया है ने मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को बुझायो पर आत्म ज्ञान बिन रे सुख न। मुनि व्रत धारण किया 28 मूल गुण पंचमावर्त संति गुप्ती, पर वो कहीं आत्मज्ञान नहीं है, सुख नहीं, वो तो विकल्प में दुख है। दुख है ना उसमें। मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो, नवमी गृह अनंत बैर गई, पर आत्मज्ञान भी सुख न पाया तो पंचमावर्तना परिणाम में दुख है, तो आश्रय है। समझ में आया? आत्मज्ञान बिन सुख न पाया तो शीशना ये प्रश्न, प्रभु हमें नवमी गृह भी अनंत वेर गए पर क्या सुख न मिला आत्मा का?
आत्मा का आनंद का क्या स्वाद न मिला है? યાદ છે નહીં આમ રખડ્યો છે અનંત કાળ ખબર નથી અનંત કાળ રખડ્યો ખબર નથી માટે નહોતો માને એમ થાય ખબર છે ને હા હું આત્મા અનાદિકાળથી સંસારમાં રખડતે હું જો મારી મુક્તિ હોય તો સંસાર આયા ક્યાં છે अनादि का नरक का निगोद का कीड़ी कौवा कंथवा आदि का भाव अनंत किया प्रभु अनंत काल बीत गया ऐसा भाव करते करते आहा हवे भव का भय लगते हैं हवे भव न हो तो प्रभु ऐसा उपदेश दो कि हमको मोक्ष मिले आत्मा का सुख मिले ऐसा उपदेश दो हम कहते हैं समझ में आया स्वर्गना नवमी गृह के अनंत बेर गई है विवेक है ना ऊपर स्वर्ग में 31 आगनी थी ત્યાં अनंत बेर जीव गई दिगंबर साधु होकर और मिथ्या दृष्टि आत्मज्ञान नहीं फक्त महाव्रतनी क्रिया करके शुभ परिणाम से ત્યાં चले गए पर ત્યાં आत्मा का सुख मिला नहीं हाँ हाँ समझ में आया सूक्ष्म बात है प्रभु ये बात जगत ने सांभळवा મળતી નથી છે बेचारा એમને રખડે છે वीटा लेकिन कुछ भी सुख नहीं मिला हाँ उल्टा महान दुखी पाया हाँ नवमी गृह गए तो दुख मिला नवमी गृह का साधन किया वो दुख था पंच महावर्त 5 समिति 28 गुण पाया वो राग था दुख था ऐसे पालकर नवमी गृह अनंत बैर गई मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को बजायो वो चढ़ावा में आता है क्या पण खबर है नहीं क्या है पण आत्म ज्ञान भी देश सुख न पायो प्रभु में सुख क्या ही नहीं मिला मेरे को मैं मुनि व्रत लिया और उसका फल तरीके स्वर्ग में गई पर क्या है हमको आत्मा का सुख नहीं मिला आत्मज्ञान बहुत कठिन चीज है कठिन है तो एनी पास नजीक है पर अभ्यास नहीं तो कठिन लगता है हाँ सहजानंद प्रभु अपना आनंद का नाथ प्रभु आनंद स्वरूपी है हाँ हाँ ये आनंद का आस्वाद न लिया उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं हुआ बराबर सम्यक दर्शन में आत्मा का आनंद का स्वाद आता है एक ही पूछते हैं प्रभु में सुख नहीं पाया कभी सम्यक दर्शन कभी न पाया हम कहते हैं हाँ क्रिया कांड किया अनंत बैर मुनि में दिगंबर मुनि होकर समझ में आया नवमी गृह जाते हैं ना दिगंबर मुनि जा सकते हैं पंच महावर्त 28 गुण पालकर शुक्ल लिशा से शुक्ल लिशा हो शुक्ल ध्यान नहीं शुक्ल ध्यान दूसरी चीज शुक्ल लिशा दूसरी शुक्ल लिशा तो अभवी को भी होती है दिशा है ना 6 कृष्णा नील का पुत्र जो पर शुक्ल शुक्ल लिशा अभवी को होती है उससे चले जाए नवमी गृह के वो कहीं धर्म नहीं पंच महाव्रत 5 समिति गुप्ति आदि का भाव ये शुभ भाव है ये आश्रय है ये दुख है न उसका फल में भी दुख है प्रभु मैं कहीं सुख नहीं पाया उल्टा दुख पाया प्रभाकर भट्ट योगेंद्र नग्न मुनि दिगंबर को विनती करते हैं प्रभु हमने ऐसा बताओ कि हमने आत्मा का सुख मिले है समझ में आया यहाँ विशेष ये शुद्धात्मा निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ
देखो बराबर जो वितराग परमानंद समरसी भाव, हा, भगवान आत्मा निज शुद्धात्मा, पर शुद्धात्मा वितरागी नहीं, निज शुद्ध पवित्र आत्मा भगवान पूर्ण आनंद एनी भावना थी, ये पर्याय है। निज शुद्धात्मा वो त्रिकाल है, उसकी भावना वो वर्तमान एकाग्रता है। एना से उत्पन्न हुआ जो वितराग परमानंद समरसी भाव। क्या कहते हैं, हमें अभी अनंत काल ये दुख पाया, ये क्या है? तो कहते हैं अपना निज शुद्धात्मा का जो आनंद का अनुभव उत्पन्न हुआ, जो परमानंद समरसी भाव, उससे आनंदामृत, उससे विपरीत ये आनंद नो अमृत स्वरूप भगवान आत्मा में, उससे विपरीत नरकादि का दुख क्षार जल से पूर्ण भरा हुआ। निज शुद्धात्मा के उत्पन्न हुआ परमानंद अमृत, उससे विपरीत चार गति का दुख है। अब जो पति है शेठियाओं कहते हैं, ये भी बेचारा दुखी है। देव भी दुखी, राजा दुखी, रंग दुखी, नारकी दुखी, स्वर्ग दुखी। जिसको अंतर सम्यक दर्शन ने आत्मा का आनंद नहीं, ये सब दुखी है। दुनिया मूंढे ने कहेगा सुखी है, 5-50 लाख मिला हो, धूड़ मिली हो, चाहे सुखी, धूड़ ही सुख नहीं, सांभळने सुनने वाला। दुनिया तो गांडी पागल है। पैसा में सुख नहीं, स्त्री ना सुख नहीं, पुत्र में सुख नहीं, आबरू में सुख नहीं, मकान में सुख, अरे पुण्य ने पाप में भाव में सुख नहीं, अने पुण्य पाप ना फल रूपे गति में सुख नहीं। सुनने में आया नहीं समझे। शुद्धात्मा, निज शुद्धात्मा, उसकी एकाग्रता से उत्पन्न हुआ वितराग परमानंद समझ को ज्ञानी ये सुख मान्य, तो राग में सुख मान्या है। तो वितरागी परमानंद समरसी, वितरागी भाव। चौटाला में नहीं आया। राग आग दाद है सदा ताते समामृत से ये आते हैं। राग चाहिए तो दयादान पंचमावर्तन और रागी दा अग्नि है। राग आग दाद है सदा ताते समामृत से ये कहीं समरसी भाव सुने मत। ये राग थी भिन्न भगवान आत्मा एनी समता वितराग भाव नु सेवन कर। समझ में आया? जीवनी बात बापू लोको तो બહારની ક્રિયાકાંડ એમાં ધર્મ માનીને જિંદગી ગુમાવે છે। અંતરમાં પરમ આનંદનો સમરસી ભાવ, જે આનંદામૃત, આનંદ અમૃત, આનંદનો અમૃત સ્વરૂપ અનુભવ, એનાથી ઉલટું વિપરીત નરકાદી में चारे गति आई। स्वर्ग दुखी છે ને, નરકાદી છે ને, પાઠમાં છે। નરક આદि દુઃખ સ્વરૂપેણ, દુઃખ રૂપેણ, ક્ષાર નિરાયણ પૂર્ણ, સંસ્કૃતમાં છે। એ સ્વર્ગમાં પણ દુઃખ કેવું? दुख रूपी खारी जल से पूर्ण भरा, अजरमर पद से उल्टा। अजरमर वो जो भगवान आत्मा एनाथी उल्टू जन्म जरा मरण रूपी जलचरों के समूह से भरा समुद्र संसार। जन्म जरा बुढ़ापा मरण ने एवा जलचर थी समूह थी भरेलो संसार। अनाकुलता स्वरूप निश्चय, सुख से विपरीत
अनेक प्रकार आदि व्याधि दुख रूपी वड़वान अग्नि से सिखाकर प्रज्वलित। भगवान आनंद स्वरूप से उल्टा अनेक प्रकार आदि संकल्प विकल्प व्याधि शरीर में दुख रूपी वड़वा नल से वड़वा अग्नि થાય છે ને પાણીમાં सिखाकर प्रज्वलित वितराग निर्विकल्प समाधि कर रहित। ये पुण्यનો ભાવ પણ વડવાગ્નિ શિખાકર અગ્નિથી બળે એસા ભાવ है કે वितराग निर्विकल्प समाधि कर रहित राग रहित भगवान आत्मा निर्विकल्प अभेद शांति थी रहित महान संकल्प विकल्पों के जाल रूपे कलोलो। संकल्प ने विकल्प दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध एवं संकल्प विकल्पना जाल ये रूपी कलोलो पानी में जब उठे कलोलों की मालाओं कर एक पछी एक संकल्प विकल्प ऐसे संसार रूपी समुद्र में रहते हुए प्रभाकर भट्ट कहते हैं आवा संसार में रहता होता मुझे ही स्वामी अनंत काल बीत गया। संसार से भयभीत योगींद्र दिमावेश योग साहब बहुत ही भयभीत होकर हवे मैं डरे छू। चार गतिना भाव में दुख है बधे स्वर्ग में राग का दुख है। ત્યાંથી ડરીને જેને આત્મામાં આવવું હોય છે તો પ્રભાકર પૂછે પ્રભુ મેરે તો અનંત કાળ ऐसा गया। हाँ संसार में मुझे स्वामी अनंत काल बीत गया। संसार में एकंदरी पहले हुआ पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति एकंदरी जीव ત્યાં રે દુખી बेंद्री कीड़ कीड़ा त्रण इंद्री चौरिंद्री स्वरूप विकल्प त्रय पर्याय पाना दुर्लभ है। एक इंद्री थी बेंद्री बेंद्री थी तनंद्री चौरिंद्री ये पर्याय पाना कठिन है। विकल्प त्रय से पचेंद्री पाना कठिन है। दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री तीन निकल करके पचेंद्री पाना एनाथी पण सन्नी पाना मुश्किल है। पचेंद्री असंग पर्याप्ति की समूलता होना दुर्लभ है। आहार शरीर भाषा पर्याप्ति मिलना पूर्ण दुर्लभ है। विकल्प त्रय में पचेंद्री आहार है उससे भी मनुष्य होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यपणु पामवो तो अनंत काले दुर्लभ है। उनसे आर्य क्षेत्र दुर्लभ है। मनुष्य क्षेत्र में भी आर्य क्षेत्र मिलना अनार्य क्षेत्र में मिले तो नर्क जीवन आयु थो ना समाचार बलूभाई से डॉक्टर प्रदेश में गया था क्या मजानु कुछ नाम से एक रात ना 1000 रुपया देवा पड़ा होटल में अनार क्षेत्र है नाम आप्યું જ नहीं शू नाम न कहीं कहते आगे अनार क्षेत्र में गया था अपने છે બલુ ભાઈ मुंबई ना 70 लाख वीची नाख्યું हमણાં दवाखानु बनावता था 70 लाख वीची अपने हारे रहता था 26 दिवस के છે ये न्याથી काल આવ્યો था हमारो एवं अनार क्षेत्र से महाराज आए कि काचा मींदड़ा खाए बिल्ला अनार अने 100 રૂપિયાની કિંમતની ચીજ બસે 100 નો નફો એટલો ત્યાં ધંધો ચાલે છે। પણ અનાર દેશ એવું અનાર દેશ एक रात રહેવામાં साधारण रीते होटल में 500-800 तो જોઈએ તે રૂપિયા
1000 દેખવા પડે એમ લખ્યું. એક રાત્રિમાં 1000 અનાર ક્ષેત્રો. એક રોટી કંઈક લખ્યું નહીં, એક રોટી બનાવવામાં કેટલા રૂપિયા? 25 21 એમ કીધું. એક રોટી જોવે ને ઘઉંની ભાખરી, એના બનાવવામાં કેટલા રૂપિયા ગણા છે? એવો દેશ છે, ત્યાં જઈ ચડ્યા છે. હા 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 હા. આ કે છે દુર્લભમાં દુર્લભ મનુષ્યપણું દુર્લભ, એનાથી હર ક્ષેત્ર દુર્લભ. એમાં પણ ઉત્તમ કુળ દુર્લભ. હર ક્ષેત્રમાં ઉત્તમ કુળ ન મિલે, જૈન હરિજનાદિ થાય ચંદાવાદી. હા, એમાં ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण पाना कठिन है. उसमें भी सुंदर रूप, सुंदर એટલે શરીરની आकृति अनुकूल એટલું. समस्त पांचों इंद्रियों की प्रवीणता, પાંચે ઇન્દ્રિય સારી છે. દીર્ઘાયુ પાછું, એમાં પણ દીર્ઘાયુ મળવું દુર્લભ. એમાં શરીરનું બળ, શરીર નિરોગ, આ એક પછી એક ચીજ દુર્લભ છે કે છે. जैन धर्म इनका उत्तरोत्तर मैंने पीछे जैन धर्म मिलो. जैन धर्म उत्तर मिलना कठिन है. कभी इतनी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए तो अभी श्रेष्ठ बुद्धि, साची बुद्धि, श्रेष्ठ धर्म श्रवण, साचा धर्मનું શ્રવણ મળવું બહુ દુર્લભ. જ્યાં ત્યાં આનાથી ધર્મ થાય, આનાથી ધર્મ થાય છે. તમારે પુણ્ય ક્રિયા કરો, યાત્રા કરો, ભક્તિ કરો, એનાથી ધર્મ થાય છે. એ બધી અધર્મની ઉપદેશ છે. હા હા હા. એ શ્રેષ્ઠ ધર્મનું શ્રવણ મળવું મુશ્કેલ છે કે છે. સાચો ધર્મ શું છે એનું સાંભળવું મુશ્કેલ છે. ધર્મ કા ગ્રહણ અને પછી ગ્રહણ કરવું મુશ્કેલ છે. હા હા હા. શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુને શ્રદ્ધા જ્ઞાનને ધર્મ કે છે, એવું ગ્રહણ ધારણ બધું ધારી રાખવું દુર્લભ છે. અને એનાથી શ્રદ્ધા દુર્લભ હે. ઓહો, સાંભળ્યું, ગ્રહ્યું, ધારણામાં આવ્યું, પણ વસ્તુ જે શુદ્ધ ચૈતન્ય મૂર્તિ ભગવાન, એમાં એનું સમ્યક દર્શન એ મહાદુર્લભ છે. સમજાણું કાંઈ? આ પ્રભાકર ભટ્ટ ગુરુને વિનંતી, પ્રભુ આવા ભાવ ગયા, આ ધર્મ શ્રવણ દુર્લભ થઈ પડ્યું. અને એમાં શ્રદ્ધા, સમ્યક દર્શન. સમ્યક દર્શન શું ચીજ છે એની લોકોને ખબર છે. આ લોકો દેવગુરુ ધર્મને માનવું એ દર્શન, એવું તો શ્રદ્ધા મિથ્યા છે. સમજાણું કાંઈ? રાગ છે ને, રાગ ને ધર્મ માનવો તો મિથ્યા છે. हाँ हाँ. सम्यक दर्शन कैसे कहते हैं? सम्यक आत्मा का आनंद की अनुभूति के भान होना, आत्मा ना अनुभवनी अनुभूति में श्रद्धा होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है. जैन कुल में पैदा होना, जैन महाकुल में हुआ क्या? जैन भान कुल है नहीं, ये कहते थे. जयपुर में था ना इंद्रलाल जी, ये कहते थे दिगंबर कुल में जन्मे हुआ चमकी तो है ही, वेद ज्ञान तो है ही, धूल में नहीं है. हाँ 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 भाई, જૈન કુળ અનંતવાર મિલા છું નહીં, એમાંથી શ્રવણ મળવું મુશ્કેલ, સારી બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ થવો મુશ્કેલ, એમાં શ્રવણ મળવું મુશ્કેલ, ધર્મનું ગ્રહણ કરવું અને ધારણ મુશ્કેલ, એમાંથી શ્રદ્ધા મહા મુશ્કેલ. પૂર્ણાનંદ પ્રભુ એનું જ્ઞાન કરીને જાણીને એમાં પ્રતીતિ, નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા, પૂર્ણાનંદના ધ્રુવના નાથને જાણતા જે પર્યાય પ્રગટી, એ જ્ઞાનમાં જ્ઞેય સાર આખો જણાનો जानने में आया, उसमें प्रतीति बहुत दुर्लभ समझ में आया. અને પીछे संयम दुर्लभ. सम्यक दर्शन हुआ
पीछे स्वरूप में रमणता करना ये तो महादुर्लभ है। ये संयम है। संयम सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा स्वरूप में रमणता। ये समाधि ना हिलोड़ा जागे अंदर। दरिया में जेम भरती पानी बाढ़ आती है ना, समुद्र में बाढ़ आती है, ऐसे मुनि को संयम में आनंद का बाढ़ आता है। एने संयम कहिए। अतीन्द्रिय आनंद नो बाढ़ पर्याय में आवे एवं संयम है। प्रभाकर भटके प्रभु आ दुर्लभ बहु आ वस्तु और विषय सुख से निवृत्ति परमा सुख बुद्धि નું ખસી જવું અને પછી આસક્તિનું ટળવું। શ્રદ્ધામાં તો આવ્યું, પरमा સુખ બુદ્ધિથી ખસી ગઈ સમ્યક દર્શનમાં। પरमा સુખ है विषयમાં नहीं, स्वर्गમાં नहीं, स्त्रीમાં नहीं, पैसाમાં नहीं। परमा सुख बुद्धि का अभाव ये तो सम्यक दर्शन में हो गया। पीछे आसक्ति का अभाव होना वो बात करते हैं। क्रोधादि कषायों का अभाव, पीछे क्रोधादि कषाय नो अभाव थो होना अत्यंत दुर्लभ है। परंपरा शब्द में क्यों है? परंपरा है परंपरा दुर्लभ संस्कृत में है। परंपरा बातों बधी दुर्लभ है। एक पछी एक आदि। अने इन सबों से उत्कृष्ट शुद्धात्म भावना, वितराग, निर्विकल्प समाधि का होना तो बहुत मुश्किल है। निर्विकल्प वितरागी समाधि प्रकट थवी अंदर बहुत दुर्लभ है। एना विशेष बात करते। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।